डॉक्टर साहब कहना कि मतलब ये है कि अभी आप कह रहे हैं लगातार आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जनता खुश नहीं है तो दोनों बार केंद्र में भी बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के नाम से जीत रही है, इधर केजरीवाल जी के नाम से जीत रही है, तो जनता तो खुश है ना। देखिए नहीं, ऐसा है, ईवीएम मशीन की गड़बड़ी है। सच्चाई ये थी, इनकी ये चाल थी दोनों लोगों की, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की, कि देखो भाई कांग्रेस को नहीं आने देना है, चाहे मुझे कुछ ही करे। तो दोनों की सांठगांठ से ये काम हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जहां कैंडिडेट थे तहां उन्होंने खेल किया और कांग्रेस के नहीं तो वहां बेड़ा गर्क कर दिया। ये सच्चाई तो ये है। और अगर ईवीएम मशीन, अगर ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हमें जनता चाहती है, तो ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पता लग जाएगा अपने अपने लोगों का कि सच्चाई क्या है। अरविंद केजरीवाल सही है, वो तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत तो कांग्रेस के दौर में हुई। नहीं, अरे तो उस टाइम जे कब मां के पेट में थे, इनको बोलना चाहिए था कि जब कांग्रेस लाई तो दूसरे इनको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। इनको लगाना चाहिए, इनको लगाना चाहिए ना। अब हम तो आज हम जानकार हो गए, हमें पता है चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी है चाहे कोई आए, लेकिन ईवीएम मशीन के लिए बंद होगी। और हमने ये कह दिया है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अगर जनता के लिए तन मन धन के साथ करना है तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है लगभग मई के पहले भी जो हमने ऑब्जेक्शन लगाया, अपील भी, ज्ञापन दिया, लेकिन अगर यहाँ पर मुझे नहीं सुनाई हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जाऊंगा, जिसके लिए ईवीएम मशीन के ऊपर मैंने पिटीशन लगा रखी है। अच्छा, नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमबी रोड पुल प्रहलादपुर राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SR शरण से आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SR शरण का बेबाक इंटरव्यू, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SR शरण जी, महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज़ के राष्ट्रीय संपादक, मुसर्रत कुरैशी साहब, ऑल इंडिया पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाई हमारे भाई खुर्शीद आलम, प्रसिद्ध रिपोर्टर जर्नलिस्ट, कुणाल जी, वरिष्ठ समाज सेवी। आज आप महाशक्ति अखबार के कार्यालय आए हैं, सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सर से मुझे बड़ी खुशी हुई। एक जिम्मेदारी अखबार और अखबार के साथ साथ एक पार्टी जो चला रहे हैं, एक ईमानदार पार्टी है, इसके बारे में हमें मुलाकात की है और मैं आज सर का एक छोटा सा इंटरव्यू भी लूँगा। वैसे तो खुद एक महान पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारों की बात तो पत्रकार कह सकते हैं ना, जब सारी दुनिया की बात कहते हैं। तो मेरा एक इच्छा है कि सर का मैं एक छोटा सा इंटरव्यू लूँ बाइट लेकर। हमारे बीच है डॉक्टर SR शरण जी, राष्ट्रीय संपादक महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SR शरण, हमें बड़ी खुशी हुई है कि युवा पीढ़ी से आज हमारी जो मुलाकात हुई है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को सबको धन्यवाद करता हूं। और इस राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के माध्यम से हमारे दैनिक अखबार महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के नाम से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। हमारा पेपर कल परसों आ जाएगा, जो सबके सामने रखा जाएगा। इसी मौके पर हमारे जो जर्नलिस्ट, हमारे जो है युवा बेटा सामने खड़ा हुआ है, आज उपस्थित हुए, हमारे खुर्शीद जी हुए, कुणाल साहब भी हुए, और इसी बीच में हमारे पशुपालन के बोर्ड के हमारे चेयरमैन, सबसे बड़ी बात यह है जो डॉक्टर राजन सिंह भी मौके पर हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं और आए हुए हैं। इसके बाद राजन प्रवक्ता जी ने मौके पर आकर के उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, और इस माध्यम से हम राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के 7 लोकसभा के लिए अपने कैंडिडेटों के लिए विचार विमर्श करेंगे। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पुल प्रहलादपुर, और पुल प्रहलादपुर में हम हैं, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हैं, और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं डॉक्टर SR शरण जी। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं जी। न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका सर स्वागत है। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SR शरण आज केंद्रीय कार्यालय में अपने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के आगामी 2024 की लोकसभा के लिए आज अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करने के समस्त राय मशवरा ली गई, जिसमें इस उपस्थिति में हमारे पत्रकार महोदय से
आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का जन्म 23 अप्रैल 2002 का हुआ और लगातार 9 राज्यों में हमने लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम का चुनाव 9 स्टेटों में चुनाव लड़ाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर पैसे वाली पार्टियों के लिए सुनते हैं, गरीब आदमी को नहीं सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा बार बार सिंबल ना बदला जाए, तो हमने इसके सिंबल के लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, पंजाब में लगाई, चंडीगढ़ में लगाई। हमने उसी टाइम पे तब इलेक्शन कमीशन ने हमें 2017 में सिलाई का मशीन दिया। सिलाई की मशीन के लिए मैंने कहा चुनाव आयोग से और हाई कोर्ट जज साहब के सामने कि मेरे को एक सिंबल दिया जाए परमानेंट, ताकि समाज के जनता के लिए खरे प्रतिनिधित्व हम उतार सकें। और आज जो राजनीति जो हो रही है, द्वेष की भावना है, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए ये दुश्मन की रीढ़ बन चुकी है। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार कंटिन्यूअस लगातार 9 राज्यों में चुनाव लड़ाती चली आई और अपना जनाधार के लिए प्रचार प्रसार में लगी रही। लेकिन ईमानदारी के साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा प्रणाली जो आते हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी और हमारे अरविंद केजरीवाल ऐसे डाइवर्ट जुमला छोड़ देते हैं, जिसके वजह से उन्होंने पहले भी जुमला ऐसा छोड़ा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काला धन ले आएंगे वापस और 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन मोदी जी अभी तक किसी भी खरे नहीं उतरे किसी भी काम पे। और सच्चाई ये है, उसी तरीके से हमारे अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे के साथ जब आए थे, तो इन्होंने कहा था कि जन लोकपाल लेके आएंगे, तो अन्ना जी जन लोकपाल लेके आए, अन्ना हजारे जी। इन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किया। इनकी टीम जो है योगानंद शास्त्री, ये कहो ये योगेंद्र यादव और किरण बेदी जी, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और ये तुम्हारे मनीष सिसोदिया, ये सभी लोग वहाँ पर इकट्ठित हुए जंतर मंतर पे। और अन्ना हजारे के पास हम पूछने गए कि अरे अन्ना जी आप किस बात के लेके आए हैं? बोले मैं अन्ना हजारे आए तो हैं, लेकिन जन लोकपाल बना के जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि देखो बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, बुढ़ापे पे झूठ मत बोलना। तो ये कहने लगे कि जो बंदा राजनीति में आता है, कोई भी नेता होता है, वो जुमले छोड़ते रहता है। तो हमने की राष्ट्रीय बहुजन पार्टी का ऐसा बंदा नहीं है जो हम जब जुमले छोड़े। यदि मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं और करते चले आए कंटिन्यूअस। लेकिन हमने अन्ना जी से कहा कि अन्ना जी मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा, कल तुम दूसरे की गोद में जाके बैठ जाओगे। तो इनका एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो मोदी जी ने ऐसा चाल चली कि अन्ना जी को यहाँ से गायब करके पैसे के दम पे लोभन दिया, इनको गायब कर दिया। उसी टाइम इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि हमारे पास 4 करोड़ चंदा हो चुका है, 2 करोड़ हम जो है अन्ना हजारे को नहीं देंगे, हम वो विज्ञापन में लगाएंगे। तो अपनी कमेटी को लेकर के इन्होंने आम आदमी पार्टी की घोषणा कर दी। ये कहने लगे कि अगर जब तक हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक हम लोकपाल लेके नहीं बना पाएंगे। उसी दरमियान में इन्होंने आम आदमी पार्टी की घोषणा की और वही दरमियान में अपने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जो 49 दिन की सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। क्यों मारी? कि अगर ये सरकार नहीं बनाते, 49 दिन नहीं चलाते, तो आज जैसे कि तैसे लोग रहते। लेकिन कांग्रेस वालों ने इनका समर्थन देने के बाद इनको सरकार बना दी। मुख्यमंत्री को टाइम मिल गया 49 दिन के लिए। उन्होंने वही घोषणा कर दी कि दिल्ली के अंदर जनता के साथ हमें काम करने नहीं देते हैं। जनता का डाइवर्ट दिमाग करना शुरू कर दिया कि हमें ये काम नहीं करने देते हैं। डॉक्टर साहब कहना कि मतलब ये है कि अभी आप कह रहे हैं लगातार आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जनता खुश नहीं है, तो दोनों बार केंद्र में भी बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के नाम से जीत रही है, इधर केजरीवाल जी के नाम से जीत रही है, तो जनता तो खुश है ना। देखिए नहीं, ऐसा है, ईवीएम मशीन की गड़बड़ी है। सच्चाई ये थी, इनकी ये चाल थी दोनों लोगों की, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की, कि देखो भाई कांग्रेस को नहीं आने देना है, चाहे मुझे कुछ ही करे। तो दोनों की सांठगांठ से ये काम हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जहां कैंडिडेट थे तहां उन्होंने खेल किया और कांग्रेस के नहीं तो वहां बेड़ा गर्क कर दिया। ये सच्चाई तो ये है। और अगर ईवीएम मशीन, अगर ये कहते हैं
मोदी जी कहते हमें जनता चाहती है, तो ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पता लग जाएगा अपने अपने लोगों का कि सच्चाई क्या है। अरविंद केजरीवाल सही है, वो तो ये कह रहे हैं कि शुरुआत तो कांग्रेस के दौर में हुई। नहीं, अरे तो उस टाइम जे कब माँ के पेट में थे, इनको बोलना चाहिए था कि जब कांग्रेस लाई तो दूसरे इनको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। इनको लगाना चाहिए, इनको लगाना चाहिए ना। अब हम तो आज हम जानकार हो गए, हमें पता है चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए चाहे कोई आए, लेकिन ईवीएम मशीन के लिए बंद होगी। और हमने ये कह दिया है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। अगर जनता के लिए तन मन के साथ करना है तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है लगभग मई के पहले भी जो हमने ऑब्जेक्शन लगाया, अपील पे ज्ञापन दिया, लेकिन अगर यहाँ पर मुझे नहीं सुनाई हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जाऊंगा, जिसके लिए ईवीएम मशीन के ऊपर मैंने पिटीशन लगा रखी है। अच्छा, एक दूसरा सवाल एक और पूछना चाहते हैं सर हम आपसे कि ये जो आपने बताया कि बार बार आपका चुनाव निशान बदलता रहता है, अब आपको एक सिलाई की मशीन मिल गई, ये भी बदला जाएगा, पक्का हो चुका है? नहीं, ये हमारा पक्का है। ये हाँ, ये लेटर दे दिया उन्होंने मुझे, हाँ लेटर दे दिया, इसलिए जो है पक्का है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई तो दिक्कत। आपका चुनाव निशान जो है मशीन है, हाँ, सिलाई की मशीन, कपड़े सिलने वाली, कपड़े से, सभी को जरूरत हाँ है। उनको जरूरत है। और